कई दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। पूरा गांव बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। इसी गांव के एक कोने में घनश्याम अपनी पत्नी के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता है। बारिश की वजह से उसका समोसों वाला ठेला कई दिनों से बाहर नहीं निकल पाया है। सुनिए जी, आटा भी भीग गया है। घर में अब बस मुट्ठी भर चावल बचे हैं। ये बारिश रुके तब तो कुछ हो। अरे भगवान, इतना क्यों घबराती है? भगवान ने जब पेट दिया है तो रोटी का जुगाड़ भी वही करेगा। जुगाड़ बुगाड़ छोड़िए, ये बताइए, ठेला तो पिछले 5 दिन से बाहर ही नहीं गया। समोसे बेचोगे कैसे? हाँ, ये तो सोचना पड़ेगा, मगर चिंता मत करो, कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। कल से घर में चूल्हा भी ठीक से नहीं जला। अब आगे क्या होगा जी? सुनो, मुझे एक तरकीब सूझी है। अब कौन सी नई मुसीबत सूझी है आपको? मैं एक छोटी गोल नाव बनाऊंगा, उसी में समोसे भरकर गांव भर में घूम घूम कर बेचूंगा। घर घर जाकर घर पहुंच सेवा। हे भगवान, नाव में समोसे बेचोगे? अगर नाव पलट गई तो समोसों के साथ आप भी बह जाओगे। अरे तो क्या हुआ, बिना जोखिम लिए कोई धंधा चलता है भला? बिना जोखिम के समोसा नहीं। हे भगवान, आपके दिमाग में तो ऐसे ऐसे खुराफाती जुगाड़ आते हैं कि भगवान भी सोच में पड़ जाए। घनश्याम पुराने बर्तन, लकड़ी के तख्ते और टूटी टोकरी से एक अजीब सी गोल नाव बनाने में जुटा है। बस थोड़ा और, फिर देखना ये नाव कैसे तैरेगी। ये नाव है या कढ़ाई? गोल मटोल, डूबेगी नहीं तो क्या उड़ेगी? अरे इसी गोलाई में तो इसकी ताकत है। जैसे कढ़ाई में पुड़ी तैरती है, वैसे ही ये नाव पानी में तैरेगी। भगवान ही बचाए आपको और आपकी इस कढ़ाई नाव को। सुबह सुबह घनश्याम की पत्नी बचे हुए आटे से किसी तरह समोसे बनाती है। लीजिए, जो थोड़ा आटा बचा था उसी से बना दिए हैं। संभल कर ले जाना, यही आखिरी पूंजी है हमारी। तुम फिक्र मत करो मेरी लाडो रानी, आज जरूर धंधा चमकेगा। देख लेना, शाम तक जेब भरी होगी। जेब भरे ना भरे, आप बस डूबे मत, ध्यान रखना जी। अरे मैं तो तैराक हूँ पैदाइशी, चिंता मत कर। घनश्याम अपनी गोल नाव में समोसे और चटनी भरकर गांव की गलियों में निकल पड़ता है। समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे। अब बार में भी घर बैठे सेवा उपलब्ध है। आइए, गर्मा गर्म समोसों का मजा लीजिए। ये देखो, ससुरा बाढ़ में भी नहीं थम रहा, समोसे बेचने निकल पड़ा है। भाई, अगर नाव पलट गई तो समोसे तो मछलियां खाएंगी। अरे भाइयों, हंसो मत, चखो। ऐसी घर पहुंच सेवा पूरे गांव में कहीं नहीं मिलेगी। बारिश की वजह से समोसे पूरी तरह ठंडे और गीले हो चुके हैं। ये तो एकदम ठंडा बर्फ जैसा हो गया है। ऐसा समोसा कौन खाएगा भला? दीदी, बारिश की वजह से थोड़ा ठंडा हो गया, मगर स्वाद वैसा ही है। बेटा, ठंडा समोसा खाकर पेट खराब करना है क्या? माफ करो भाई, नहीं चाहिए। एक के बाद एक हर घर से यही जवाब मिलता है। शाम होते होते घनश्याम की टोकरी वैसी की वैसी भरी रह जाती है। आज भी एक भी समोसा नहीं बिका। मुझे पता था ऐसा ही होगा। बारिश में कोई ठंडे समोसे नहीं खाएगा। अब कोई और रास्ता सोचो जी। कल फिर कोशिश करूंगा। हार मानने से समस्या हल नहीं होती। अगले दिन फिर वही कहानी दोहराई जाती है। अरे भाई, रोज रोज चिल्लाकर सिर मत खाओ। बारिश में समोसे नहीं, खिचड़ी चाहिए हमें। माफ करना भैया, बस इतना काम है मेरे पास।
जाओ जाओ, दूसरा कोई धंधा ढूंढो। ये ठंडे समोसे बेचना बंद करो। उदास और मायूस घनश्याम धीरे धीरे घर की तरफ लौटने लगता है। लौटते वक्त एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे घनश्याम को एक बुढ़िया दिखाई देती है, जिसके हाथ में एक पुरानी लोहे की कढ़ाई है। बेटा घनश्याम, इधर आ। अम्मा जी, आप मुझे कैसे जानती हैं? जो मेहनती और ईमानदार होता है उसे पूरा गांव जानता है बेटा। ये ले, ये कढ़ाई तेरे लिए है। मगर अम्मा जी, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं इसे खरीदने के। मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस एक समोसा दे दे, कढ़ाई तेरी। अम्मा जी, मजाक कर रही हैं क्या आप? नहीं बेटा, मैं मजाक नहीं कर रही। ये कोई साधारण कढ़ाई नहीं है। इसमें जो भी खाना मांगोगे वो तुरंत बनकर तैयार हो जाएगा। गर्मा गर्म, स्वादिष्ट और पूरे दिन गर्म ही रहेगा। चाहे कितनी भी बारिश हो, ठंड हो या बर्फ गिरे, इसका खाना कभी ठंडा नहीं होगा। सच में अम्मा जी, ऐसा हो सकता है क्या? मेहनत और ईमानदारी से यही होता है बेटा। ये कढ़ाई ले जा और याद रखना, इसका इस्तेमाल हमेशा नेक नियति से करना। घनश्याम एक समोसा अम्मा को देता है और जादुई कढ़ाई लेकर घर की ओर चल पड़ता है। ये क्या लाए हो? एक समोसे के बदले पुरानी टूटी कढ़ाई? घर में तो पहले से ही एक कढ़ाई पड़ी है। सुन तो सही, ये कोई साधारण कढ़ाई नहीं है, एक अम्मा ने दी है। कहती हैं इसमें जो भी मांगो गर्मा गर्म बनकर आ जाता है। हाय राम, अब भूख से पागल हो गए हो आप। कोई भी कहानी सुनकर घर की आखिरी पूंजी लुटा दी। अरे परखने में क्या जाता है, चल चूल्हा जला, अभी परख कर देखते हैं। दोनों चूल्हा जलाते हैं और कढ़ाई को आग पर रखते हैं। पहले कुछ नहीं होता। देखा, कुछ नहीं हुआ। बुढ़िया ने बना दिया उल्लू आपको। रुक, अम्मा जी ने कुछ शब्द बताए थे। हाँ, याद आया। हे चमत्कारी कढ़ाई, गर्मा गर्म समोसे दे दो। ये कैसे हुआ? भगवान की कसम, ये तो सच में जादू है। मैंने कहा था ना, अब देख, हमारे दिन बदलने वाले हैं। घनश्याम अपनी नाव में गर्मा गर्म समोसे भरकर फिर से निकल पड़ता है। अरे फिर आ गया अपनी बर्फीली दुकान लेकर। भैया, आज एक बार चक्कर तो देखो, फिर बोलना। लो भाई, एक बार खा ही लेते हैं। गांव वाला समोसा मुंह में डालता है और चौंक जाता है। अरे वाह, ये तो एकदम गरम है। इतनी बारिश में भी गरम कैसे? देखते ही देखते बात पूरे गांव में फैल जाती है। अरे सुना है घनश्याम के समोसे कभी ठंडे ही नहीं होते। चलो चलो, हमें भी चाहिए। और लोग घनश्याम की नाव के चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं। बेटा घनश्याम, माफी चाहता हूँ जो कल तुझे भला बुरा कहा था। दे, मुझे भी 10 समोसे दे। कोई बात नहीं काका जी, आइए, आज सबके लिए गर्मा गर्म समोसे हैं। शाम होते होते घनश्याम की टोकरी पूरी तरह खाली हो जाती है। देख, आज इतने पैसे कमाए हैं मैंने। इतना पैसा? मैंने तो कभी अपनी जिंदगी में इतना पैसा एक साथ देखा ही नहीं। सब उस अम्मा जी की कृपा है और तेरी मेहनत भी। अब हमारी झोपड़ी में फिर से रौनक आएगी। सुन, इस कढ़ाई की बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ये हमारा राज है। हाँ हाँ, मुझे पता है जी, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ।
अरे मुझे तो शक है, औरतें तो कभी राज छुपा ही नहीं पाती। अच्छा, और मर्द पूरे गांव को पान की दुकान पर बैठकर सारी बातें बता देते हैं। वो कौन है? अरे वो तो सिर्फ मौसम की बात होती है। मौसम की बात में ही तो आपने पिछली बार मेरे मायके की बात भी बता दी थी। ठंडे मौसम में घनश्याम की पत्नी का मन गर्मा गर्म हलवा खाने का करता है। हे चमत्कारी कढ़ाई, आज तो गाजर का गर्मा गर्म हलवा बना दो। पल भर में कढ़ाई से स्वादिष्ट हलवे की खुशबू उठती है, जो पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। वाह, क्या खुशबू है! मगर यही खुशबू अब मुसीबत बुलाने वाली है। पड़ोस में रहते हैं परसन और उसकी पत्नी दुलारी, गांव के सबसे बड़े गपोड़ी और लालची जोड़े। अरे दुलारी, ये कैसी खुशबू आ रही है? पेट में चूहे कूदने लगे मेरे तो। अरे ये तो घनश्याम के घर से आ रही है। सुना है उसके समोसे कभी ठंडे ही नहीं होते, अब हलवा भी बना रहा है क्या? कुछ तो गड़बड़ है दुलारी। एक गरीब समोसे वाला अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? चलो जी, चलकर पता लगाते हैं। कोई ना कोई राज जरूर है। सुन दुलारी, बड़े प्यार से जाना है उनके घर। पहले दोस्ती जताएंगे, फिर राज निकालेंगे। मैं तो पैदाइशी जासूस हूँ, 1 मिनट में सब पता लगा लूंगी। परसन और दुलारी मुस्कुराते हुए घनश्याम के घर पहुंचते हैं। राम राम भाई घनश्याम, बस यूं ही हाल चाल पूछने चले आए। अरे आइए आइए परसन भैया, बैठिए, अच्छा लगा आप आए। भाभी जी, सुना है आजकल आपके घर में बड़ी बरकत हो रगती है। बस भगवान की कृपा है दीदी। बैठिए, चाय पानी लेते हैं। जैसे ही घनश्याम की पत्नी रसोई की ओर जाती है, परसन धीरे से दुलारी के कान में कुछ फुसफुसाता है। जा, चुपके से रसोई में झांक, देख क्या पक रहा है। दुलारी दबे पांव रसोई के दरवाजे तक पहुंचती है और अंदर झांकती है। हे चमत्कारी कढ़ाई, मेहमानों के लिए गर्मा गर्म पकौड़े बना दो। दुलारी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं जब कढ़ाई से चुटकियों में गर्मा गर्म पकौड़े बन जाते हैं। हे भगवान, ये तो जादुई कढ़ाई है। अब मिल गया राज। खाना खाकर मेहमान विदा होते हैं। घर पहुंचते ही दुलारी परसन को सब कुछ बता देती है। परसन जी, वो जो कढ़ाई है ना उनके घर में, वो जादुई है। बस मांगो और खाना तुरंत बन जाता है। सच में? तो इसीलिए वो अचानक इतना पैसा कमाने लगा। अगर वो कढ़ाई हमारे पास आ जाए तो हम भी रातों रात अमीर बन जाएं। तो फिर देर किस बात की, आज रात ही काम कर देते हैं। घनघोर बारिश के बीच अंधेरी रात में परसन और दुलारी दबे पांव घनश्याम के घर की ओर बढ़ते हैं। दुलारी, अगर पकड़े गए तो? चुप रहो, सब सो रहे हैं। बस जल्दी से कढ़ाई उठाओ और भागो। घर पहुंचते ही परसन खुशी से उछल पड़ता है। वाह, आखिर मिल ही गई जादुई कढ़ाई। अब सुन, आज रात मुझे मटन बिरयानी खानी है। हे कढ़ाई, चमत्कारी कढ़ाई, मुझे बिरयानी, बहुत सारी बिरयानी दे दो, दे दो, दे दो। अरे तू बार बार क्यों बोल रही है? एक बार बोलना। अरे मुझे तो शब्द ठीक से याद ही नहीं। दे दो बिरयानी। दुलारी के बार बार गलत शब्द बोलने से कढ़ाई बेकाबू हो जाती है और बिरयानी की अंतहीन बाढ़ शुरू हो जाती है।
अरे ये तो रुक ही नहीं रही, इतनी बिरयानी कौन खाएगा? कढ़ाई बंद हो जा, बस कर, बहुत हो गया। मगर कढ़ाई नहीं रुकती। कमरा धीरे धीरे बिरयानी से भरने लगता है। हे भगवान, हम बिरयानी में डूब जाएंगे। कमरा पूरी तरह बिरयानी से भर चुका है। दोनों किसी तरह बाहर भागते हैं। तभी जोर से बिजली कड़कती है और उनका कमजोर घर भर भराकर गिर पड़ता है। हाय, मेरा घर, सब कुछ बर्बाद हो गया। ये सब हमारी लालच का नतीजा है। हमें चोरी नहीं करनी चाहिए थी। अरे परसन भैया, दुलारी भाभी, इतनी रात को और ये हालत कैसी? भाई घनश्याम, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारी जादुई कढ़ाई चुराई थी। परसन भैया, दुलारी भाभी, गलती इंसान से ही होती है। माफी मांगने में कोई शर्म नहीं। हमारी लालच ने हमारा घर तक बर्बाद कर दिया। हमें माफ कर दीजिए भाई साहब। ये कढ़ाई सिर्फ ईमानदार और मेहनती लोगों की मदद करती है। लालची इंसान को ये सिर्फ मुसीबत ही देती है। आज आपने खुद देख लिया। भाई घनश्याम, तुमने हमें अपने ही घर में बैठाकर खाना खिलाया, इज्जत दी, और मैंने क्या किया? तुम्हारे ही घर में चोरी कर ली। सच कहूं तो मैं माफी के लायक भी नहीं हूं। लालच ने मेरी अक्ल पर ऐसा पर्दा डाल दिया। मैं वादा करता हूं, आज के बाद कभी किसी की चीज पर बुरी नजर नहीं डालूंगा। भाभी, मुझे भी माफ कर दीजिए। मैंने ही पर्सन को उकसाया था। मुझे लगा था कि वो कढ़ाई मिल जाएगी तो बिना मेहनत किए अमीर बन जाएंगे, लेकिन लालच ने हमारा घर ही उजाड़ दिया। अब समझ में आ गया कि दूसरे की खुशियों को देखकर जलने से अपनी किस्मत नहीं बदलती। मैं भी वादा करती हूँ, अब कभी किसी की जासूसी नहीं करूंगी, ना किसी की तरक्की से जलूंगी। अरे परसन भैया, दुलारी भाभी, मैंने आप दोनों को दिल से माफ कर दिया है। अब बार बार माफी मत मांगिए। बस एक बात हमेशा याद रखिए, कभी भी किसी की तरक्की देखकर जलना मत। हर इंसान की अपनी किस्मत और अपनी मेहनत होती है। जो ईमानदारी से मेहनत करता है, भगवान उसके साथ जरूर खड़े होते हैं। भाई घनश्याम, एक बात पूछूं, ये जादुई कढ़ाई आखिर तुम्हें मिली कहां से? भैया, ये सब उस रहस्यमयी अम्मा का आशीर्वाद है। जब लगातार 2 दिन तक मेरे एक भी समोसे नहीं बिके, मैं बिल्कुल टूट गया था। खाली टोकरी लेकर लौट रहा था, तभी बरगद के पेड़ के नीचे वो अम्मा मिली। उन्होंने मेरी मेहनत और ईमानदारी देखकर सिर्फ एक समोसे के बदले ये कढ़ाई दे दी। उन्होंने कहा था कि ये कढ़ाई सिर्फ मेहनती और नेक इंसान का साथ देती है, लालची का नहीं। उस दिन मुझे उनकी बात पूरी तरह समझ नहीं आई थी, लेकिन आज सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। सच कहूँ दीदी, पहले तो मुझे भी लगा था कि ये कढ़ाई कोई काम नहीं करेगी। मैंने तो इन्हें बहुत समझाया भी था, लेकिन जब इस कढ़ाई ने सच में गर्मा गर्म समोसे बना दिए, तब मुझे यकीन हो गया कि भगवान मेहनत करने वालों का साथ जरूर देते हैं।